जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिकेट फॉरम में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआर वर्सेज आरसीबी के बीच जो नेक्स्ट आईपीएल मैच होने वाला उसकी। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगा, कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिन्ड कमेंट है यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो स्क्रीन पे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आप आइए टेलीग्राम ऐप पे। ये टेलीग्राम ऐप है, ऊपर टॉप में राइट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे जाकर सर्च कीजिए @क्रिक इन्फॉर्मर। @क्रिक इन्फॉर्मर सर्च करेंगे, सेम यही स्पेलिंग और यही यूजर नेम होना चाहिए। तो आपको 2,70,000 सब्सक्राइबर के आसपास एक चैनल दिखाई देगा क्रिक इन्फॉर्मर नाम से। ये काउंट देखिए बढ़ भी सकता है क्योंकि लगातार यूजर बढ़ रहे हैं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। बस आपको यूजर नेम ध्यान देना है कि @क्रिक इन्फॉर्मर ही होना चाहिए, उससे कम या ज्यादा वाले फेक चैनल है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको सारा कुछ अपडेट मिल जाएगा। बस ये ध्यान दीजिएगा। अब हमारे टेलीग्राम सब्सक्राइबर 3,25,000 के आसपास हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं इस मैच की। लेकिन उससे पहले दोस्तों प्लेयर स्पॉट ऐप पे हमारा एक फ्री गिववे चल रहा है 25,000 रुपए का, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और वैसे भी जिसने भी साइन अप नहीं किया है, प्लेयर स्पॉट पे साइन अप जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे अच्छा खासा आपको फीचर्स मिलेंगे, ढेर सारे गिववेज मिलते हैं और एंट्री फीस भी कम होती है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो क्रेडिट का इशू नहीं होता है। तो जिसने भी साइन अप नहीं किया है, नीचे पिन्ड कमेंट है, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, इसका डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और रेफर कोड अगर आपको ना मालूम हो तो यहाँ पे इनफॉर्मर एंटर कर दीजिएगा। क्रिक इन्फॉर्मर नहीं, केवल इनफॉर्मर करना है, INFORMER। और उसके अलावा यहाँ पे 2 करोड़ रुपए का लीडर बोर्ड भी चल रहा है, इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड है। तो आप चाहे जब ज्वाइन करके हाई इन्वेस्टर आराम से जीत सकते हैं। लीडर बोर्ड में फर्स्ट प्राइस 7 लाख रुपए का, ऐसे करते करते 8,000 रुपए तक, 8,000 रैंक तक पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो अच्छी साइट है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। उसके अलावा एक और इनका इंपॉर्टेंट वो चल रहा है कॉन्टेस्ट, वो ये कि 1 रुपए में डेली यहाँ पे 1 लाख रुपए जीते जाते हैं। और इसमें केवल 1 रुपए एंट्री फीस होती है। और अगर ये पूरा फिल नहीं होगा, मतलब कि कुछ भी इसका लिमिट नहीं है, 20,000 भी भरेगा या 30,000 भी भरेगा, तब भी ये देंगे ही देंगे 1 लाख रुपए। तो ये कंटेस्ट आप एंटर कर सकते हैं, कम पैसे में ज्यादा जीत सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा जो गिववे चल रहा है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए टोटल 25,000 रुपए का गिववे है। आपको क्या मतलब कि कोड एंटर करना है वो ध्यान दीजिएगा। पॉट लिंक जो है वो आपको करना है CRIC क्रिक इन, मतलब क्रिक इन्फॉर्मर की स्पेलिंग है, शुरुआत का 5 लेटर क्रिक इन। आपको कोड यूज करना है, उससे आप गिववे ज्वाइन कर लेंगे। 25,000 रुपए टोटल डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अच्छा ऑफर है, एंट्री फीस नहीं देनी है। तो जिसने भी साइन अप नहीं किया, साइन अप जरूर कर लीजिएगा। उसके अलावा जो मतलब कि पॉट कोड है वो मैंने यहाँ पे एंटर करके दिखाया भी हुआ है। क्रिक इन आपको करना है और जाना कहाँ है, राजस्थान वर्सेज बेंगलोर के मैच में प्लेयर स्पॉट ऐप में, वहां पे जाइएगा। और उसके अंदर आता है इंटर कंटेस्ट कोड करके, ऊपर ही लीग के ऊपर बना हुआ, या तो क्रिएट कंटेस्ट और /इंटर कंटेस्ट कोड। तो वहां पे आप जाके ये लिंक ये डाल देंगे कोड, इससे आप ज्वाइन कर लेंगे। इसका जो फीचर्स है वो मैं पहले ही बता चुका हूं। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे गेम्स भी है, मल्टीपल गेम्स है। तो गेमर्स के लिए तो ये मस्ट हैव साइट है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। नीचे पिन्ड कमेंट है, साइन अप जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो अब मैच जो होने वाला है वो होने वाला है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। और ये विकेट देखिए अभी तक अपने नेचर के अपोजिट ही खेला है। यहाँ पे होता क्या है, अभी तक इस आईपीएल को छोड़ दे तो हिस्टोरिकल नेचर यहाँ पे रहा है कि अच्छा खासा स्कोरिंग होता है। बल्लेबाज बिना देखे छक्के यहाँ पे लगाते हैं, 200 के ऊपर स्कोरिंग बनता है। इवन वर्ल्ड कप के मैचेस भी यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप जब हुआ था तो 200 के ऊपर चेज भी हुआ था, 220 के आसपास स्कोर भी चेज हुआ था। तो हाईली बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू ये होता है। लेकिन इस आईपीएल में अभी तक जो 3 पिचेज यूज की गई हैं, देखिए टोटल यहाँ पे 5 या 6 पिचेज आईपीएल के लिए बनाई गई हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली फ्रेश विकेट ही होगा। लेकिन अभी तक जो 3 पिचेज यूज की गई हैं उसमें सिमिलर एक कंडीशन दिखाई दी है। तो आप वैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद वैसा हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वानखेड़े अपने ट्रू नेचर की तरह खेले। तो हिस्टोरिकल नेचर बोलता है कि ये बल्लेबाजों को मुफीद विकेट होता है। लेकिन जो शुरुआत के 3 मैचेज हुए उसमें हुआ क्या है, पावर प्ले में जमकर विकेट गिरे हैं, उसके बाद रन स्कोरिंग इजी हो गया है, मतलब फिर बैटिंग फ्रेंडली विकेट हो जा रहा है। लेकिन शुरुआत के 6
अच्छे ओवर, मूवमेंट मिल रहा है बॉलर्स को और पेस बॉलर्स यहां पे अच्छा खासा विकेट लेके जा रहे हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शुरुआती ओवर्स में जो गेंदबाज मूवमेंट कराते हैं वो आपके लिए अगर पास्ट के 3 मैचेस देखें तो उस हिसाब से एक अच्छे पिक इस विकेट पे रहेंगे। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। पिछले 3 मैचों के अनुसार, हालांकि हिस्टोरिकल नेचर के हिसाब से तो आपको जो विकेट टेकिंग डेथ ओवर बॉलर है उनको प्रीफर करना चाहिए, लेकिन जो लास्ट के 3 मैचेज हैं उसमें शुरुआती ओवर्स में यहां पे मूवमेंट मिला है और पेसर्स जम के विकेट ले जा रहे हैं खासकर शुरुआती ओवर में, और इसीलिए यहां पे लगभग हर मैच में ओपनर्स फ्लॉप हुए हैं, चाहे वो कितने भी बड़े बल्लेबाज हों। तो ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड यहां पे रहा है, लेकिन नेचर यही बता रहा है लास्ट के 3 मैचेज के हिसाब से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंपॉर्टेंट बल्लेबाज जो ओपनर्स होते हैं उनको छोड़ना बहुत ही मुश्किल भरा फैसला होता है। तो ये 3 मैचेज का रिकॉर्ड है जिसमें शुरुआती में विकेट गिरे हैं और टॉप ऑर्डर मोस्टली फ्लॉप रहा है इस विकेट पे। उसके बाद आते जब मूवमेंट खत्म हो जा रहा है तो बल्लेबाज आके अच्छा खासा स्कोरिंग कर रहे हैं। पिछले मैच में भी आपने देखा होगा रसेल ने जमकर कुटाई की, लेकिन शुरुआत के बल्लेबाज उतना ज्यादा नहीं चले, स्पिनर्स को ज्यादा मदद यहां पे मिलता नहीं है। अगर बात करें लास्ट के 7 आईपीएल मैचेस तो देखिए इधर आपको हाई स्कोरिंग दिखाई देगा वेन्यू, लेकिन इसमें देखिए सीएसके 131 की, केकेआर 133 पे 4, फिर लखनऊ 158 पे 6, गुजरात टाइटंस 161 पे 5 बना के जीती। और इसमें भी शुरुआती ओवर्स में इनके भी ओपनर्स फ्लॉप हुए थे, कोई नहीं चला था, समी ने भयंकर गेंदबाजी किया था, इधर दुश्मंथा चमीरा ने विकेट लिया था, यहां भी इनके ओपनर्स फ्लॉप हुए थे। सेम इसमें पंजाब किंग्स कुछ खास नहीं कर पाई, उसके बाद केकेआर के भी टॉप ऑर्डर फ्लॉप रहा। तो ये अभी तक 3 मैचों में यही रहा है। तो कुछ लोग मतलब कि अगर आप चाहें तो ऐसा टीम बना सकते हैं कि ओपनर्स को आप थोड़ा मान ले कम स्कोर करें, टॉप ऑर्डर के गेंदबाज ज्यादा विकेट लेंगे, लेकिन ये बहुत ही रिस्की कॉम्बिनेशन होता है क्योंकि जो ओपनर्स ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो अच्छे बल्लेबाज होते हैं जो अच्छा स्कोरिंग करते हैं। तो आप कैसे मान लेंगे कि वो ज्यादा स्कोरिंग नहीं करेंगे। तो ये आपके लिए एक मतलब वो है कि जो रिस्क लेना चाहते हैं ये ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जो लास्ट के 3 मैचेज में फॉलो हुआ है। अगर बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की तो राजस्थान ने 10 मुकाबले जीते हैं, आरसीबी ने टोटल 12 मुकाबले जीते हुए हैं। यहां से कुछ खास नहीं दिखाई देगा किसका पलड़ा भारी है, और अभी भी दोनों टीमें ऑलमोस्ट बैलेंस दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स टीम के प्रीव्यू की। तो राजस्थान रॉयल्स की टीम देखिए काफी बैलेंस इस सीजन दिखाई दे रही है। हालांकि उनके टॉप ऑर्डर में यशस्वी जायसवाल का फॉर्म अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी बल्लेबाज ठीक ठाक फॉर्म में, और गेंदबाजी पूछे मत, स्पिनर्स इनके पास अच्छे हैं और पेस अटैक भी तगड़ा दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल काफी बैलेंस टीम है और इस बार ये प्लेऑफ्स तक जा सकते हैं जिस हिसाब से फॉर्म चल रहा है। 2 के दोनों मुकाबले जीत चुके हैं। उसके अलावा एक जगह बस इनको गड़बड़ हो रहा है, वो ये कि इनका जो थर्ड पेस बॉलर है, पिछले मैच में नवदीप सैनी को खिलाया लेकिन उनकी भी पिटाई हुई जम के, और बहुत मतलब हालिया दिनों में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। तो उनके जगह ये जिमी नीसम, डेरी मिशेल या ओबेड मैकॉय में से किसी एक को खिला सकते हैं। अगर ये नीसम या मिशेल को खिलाते हैं तो इनको फायदा ये होगा, इनका बैटिंग ज्यादा डीप नहीं है और ये कभी भी इस टीम के लिए माइनस पॉइंट हो सकता है, ड्रॉबैक टीम के लिए हो सकता है। तो हो सकता है कि नीसम या डेरी मिशेल में से कोई एक खेलता हुआ आपको दिखाई दे। तो इनका जो प्रोबेबल 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहां पे जिसका बैटिंग देखिए कंफर्म नहीं है, ये इन दोनों का ऑर्डर, इसमें से कोई भी कभी भी नंबर 3 पे आ सकता है, कोई नंबर 4 पे आ सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को फॉलो करेंगे। यशस्वी जायसवाल पहले आउट होते हैं तो देवदत्त पाटिकल को आना चाहिए, लेकिन फर्स्ट मैच में ऐसा नहीं किया था। और उसके अलावा यह भी हो सकता है कि पावर प्ले में विकेट ना गिरे तो संजू सैमसन हिटिंग करने के लिए आ जाए, मतलब जल्दी विकेट ना गिरे तो ये कुछ भी कर सकते हैं। यहां पे बस 3-4 पे इन दोनों में से कभी भी इंटरचेंज हो सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा इनका बैटिंग में डेप्थ उतना ज्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं यहां पे अगर यहां से मतलब 9, 10, 11 तो बिल्कुल भी बैटिंग नहीं करते, और अश्विन T20 में बहुत अच्छा उतना परफॉर्म नहीं कर पाए अगर हम हिटिंग वाइज बात करें, लेकिन फिर भी बैटिंग कर लेते। तो यहां पे अगर जिमी निसाम को ये 3 तो नहीं कर रहे हैं, अभी मैंने जिमी निसाम को किया हुआ, ये इसलिए आपको 8वें नंबर तक बैटिंग दिखाई दे रहा है। अगर ये दोनों नहीं खेलते हैं, ओबेड मैकॉय और मान लीजिए यहाँ पे नवदीप सैनी जो खेले थे पिछला मैच वो खेलते हैं, तो वो नवदीप सैनी अगर खेलते हैं तो फिर इनका बैटिंग डेप्थ और भी कम हो जाएगा। मतलब 4 ऐसे बल्लेबाज हो जाएंगे जो बैटिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये टीम के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो यहाँ पे आप सैनी को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको कंटिन्यू किया जा सकता है। तो यहाँ पे निसम कुंटल-नायर और ओबेड मैकॉय में से हो सकता है ये तीनों ही ना खेले, नवदीप सैनी खेलते हुए दिखाई दे। तो ये इनका प्रोबेबल 11 है एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ओवर्स कौन करेगा, तो मोस्ट ऑफ द ओवर्स देखिए यहाँ पे बोल्ट, चहल, प्रसिद्ध कृष्णा, अश्विन, ये 4 तो लगभग पूरे करेंगे। अब जो बचा 4 ओवर उसमें से नवदीप सैनी अगर खेलते हैं तो वो शायद करे, नहीं तो निसम कुल्टर-नाइल में से जो भी खेलता है वो करेगा। जरूरत पड़ी तो रियान पराग से ये कुछ ओवर्स करवा सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है। डेथ ओवर्स की बात करें तो डेथ ओवर्स इनके टीम से प्रसिद्ध कृष्णा और बोल्ट को करना चाहिए। तो ये तो था इनके टीम का प्रोबेबल 11। अब बात कर लेते हैं टीम कंपोजिशन की, तो ये
स्क्रीन पे है। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। तो सबसे पहले आते हैं यशस्वी जायसवाल। अच्छे हिटर माने जाते हैं, टैलेंटेड प्लेयर, लेकिन दिक्कत यह है कि करंट फॉर्म इनका बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। दोनों मैचों में फ्लॉप रहे और उसके अलावा इससे पीछे के 10 इनिंग में जाए, यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा होगा, पीछे के 10 इनिंग में एक 50 प्लस केवल स्कोर है। टोटली आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और उतना कंसिस्टेंट बड़े लेवल पे इवन आईपीएल में भी नहीं दिखाई दिए। तो एज ए ट्रम्प कार्ड आपको ट्राई करना है, एक टीम में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन रिस्की पिक रहेंगे स्मॉल लीग में क्योंकि फॉर्म भी अच्छा नहीं है, प्लस उतना ज्यादा इंपैक्ट वाले प्लेयर आईपीएल में नहीं दिखे हैं, इसीलिए उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। जॉस बटलर कंसिस्टेंट परफॉर्मर, और अगर यहां पे बैटिंग विकेट हो जाता है तब तो और भी बखिया उधेड़ सकते हैं। किसी भी बॉलिंग अटैक का मस्ट है पिक रहेंगे, इवन कैप्टेंसी के भी ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे। हेड टू हेड उतना अच्छा नहीं है, वेन्यू पे भी रिकॉर्ड भी उतना अच्छा नहीं है, ऑलमोस्ट 28 के आसपास है, लेकिन अच्छे हिटर हैं और कभी भी यहां पे स्कोरिंग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इवन ठीक ठाक कैप्टेंसी ऑप्शन भी रहेंगे। पिछले मैच में सेंचुरी लगाया था। फिर आते हैं संजू सैमसन, अच्छे हिटर और जनरली बैटिंग विकेट पे बहुत ही लाजवाब बैटिंग करते हैं। और वानखेड़े के विकेट शुरुआती ओवर्स में भले मूवमेंट हो रहा है, लेकिन उसके बाद ये विकेट सेटल डाउन हो रहा है और अच्छी खासी बैटिंग हो रही है। तो ओवरऑल अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हैं। ये अच्छे हिटर हैं, आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, केवल 20 का एवरेज है, लेकिन वेन्यू पे रिकॉर्ड इनका जबरदस्त है, 45 के आसपास एवरेज है। टेक्निकल बल्लेबाज, अच्छे हिटर, इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। इवन आप कैप्टेंसी ऑप्शन में भी रख सकते हैं क्योंकि कीपिंग से भी पॉइंट देके जा सकते हैं। लास्ट के दोनों मैचों में अच्छा स्कोर किया है, अच्छे फॉर्म में भी है। फिर आते हैं देवदत्त पाटिकल, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, हालांकि इस आईपीएल से पहले बहुत अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा था। इस 178 को छोड़ दें तो पीछे लगातार फ्लॉप रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज्यादा दबाव नहीं लेते और कंसिस्टेंटली स्कोर करते हैं। लास्ट सीजन भी आपने देखा होगा। और कभी भी आप इनसे, खासकर अब नंबर 3 या नंबर 4 पे बैटिंग करने आएंगे तो बहुत इंपैक्ट वाला इनिंग की मत उम्मीद कीजिएगा, लेकिन आप इनसे 30-40 रन कभी भी उम्मीद कर सकते हैं। तो एक ठीक ठाक पिक रहेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेन्यू पे रिकॉर्ड काफी जबरदस्त है, 135 का एवरेज है, तो एक अच्छे पिक आपके लिए बैटिंग सेक्शन में रहेंगे। फिर आते हैं सिमरन हेटमायर, बहुत ही बड़े हिटर, इंपैक्ट वाले प्लेयर। बस इनके साथ दिक्कत ये होता है कि बैटिंग ऑर्डर नंबर 5 है और नंबर 5 पे कई बार उतना ज्यादा बैटिंग नहीं मिलता और कभी कभार हिटिंग करने में बल्लेबाज आउट भी हो सकता है। तो ये इसीलिए थोड़ा सा रिस्की पिक हो जाते हैं, लेकिन ये आपके लिए स्मॉल लीग में ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे क्योंकि इनके 2 बल्लेबाज बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है। पाटिकल ने एक अच्छा स्कोर जरूर किया, उससे पहले फॉर्म नहीं था। यशस्वी जायसवाल का फॉर्म नहीं था, तो हो सकता है इनकी बैटिंग ठीक ठाक आ जाए। तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक बैटिंग सेक्शन में हो सकते हैं। जो रिस्क लेना चाहे ट्राई कर सकते हैं। पास्ट में भी दिल्ली से बहुत ही जबरदस्त इनिंग खेल चुके, हालांकि बहुत बड़ी नहीं रहेगी इनिंग, लेकिन 30-40 ये कभी भी बना के दे सकते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। हेड टू हेड काफी तगड़ा रिकॉर्ड है, 93 का एवरेज है। फिर आते हैं जिमी निसम, अच्छे ऑलराउंडर है, अच्छे हिटर है, प्लस विकेट टेकिंग बॉलर है और अगर खेले तो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे क्योंकि ये 5th बॉलिंग ऑप्शन भी टीम के रहेंगे। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। रिकॉर्ड छोड़ दीजिए, वो आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे अगर खेलेंगे, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आते हैं नॉर्थन कुल्टर-नाइल, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे क्योंकि जिस हिसाब से पिटाई हुआ था कुछ खास नहीं दिखे लय में। और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करंट फॉर्म बहुत अच्छा नहीं है और थोड़ा सा फिटनेस इशू भी है, तो मोस्ट प्रॉब्ली खेलेंगे भी नहीं। अगर खेलते भी हैं तो थोड़ा सा एवरेज पिक है, लेकिन जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। विकेट टेकिंग बॉलर माने जाते हैं, प्लस हिटिंग भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ओवेड मैका, ये अपने कटर्स के लिए आजकल जाने जाते हैं, लाइन लेंथ बहुत ही तगड़ा रहा है, चेंज ऑफ पेस भी बढ़िया करते हैं। ये आपके लिए खेलते हैं अगर तो ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे। इवन हो सकता है डेथ में बॉलिंग कर जाए क्योंकि बीच में वेस्ट इंडीज दौरे पे जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका गई थी तो वहां पे इन्होंने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया था और विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज हैं, तो जीएल में आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे। आर अश्विन गेंदबाज बहुत ही शानदार, अपने लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दिक्कत यह है उतने विकेट टेकिंग नहीं है। तो अंटिल अनलेस की सेकंड इनिंग में बहुत ज्यादा प्रेशर ना हो, इनको बहुत ज्यादा विकेट नहीं मिलता है। इकोनॉमिकल जरूर रहेंगे लेकिन विकेट टेकिंग नहीं रहेंगे, इसलिए आराम से छोड़ सकते हैं। एक आग जीएल में जब आप सेकंड इनिंग का 1 साइडेड कॉम्बिनेशन बनाइएगा तो उसमें जरूर ट्राई कर लीजिएगा, उसमें कई बार ये इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस देके जा सकते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड वो 21 इनिंग में 17 विकेट है, वेन्यू पे भी 14 इनिंग में 12 विकेट है, मतलब पर मैच 1 विकेट भी नहीं है। फिर आते हैं ट्रेंट बोल्ट, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, एक्स्ट्रा पेस भी है, यॉर्कर्स का भी प्रयोग करते हैं डेथ ओवर्स में। लेकिन जो मैंने पिच रिपोर्ट में डिस्कस किया कि वानखेड़े की पिच शुरुआती ओवर्स में मूवमेंट वाले गेंदबाजों को अच्छा खासा मदद कर रहा है, तो ट्रेंट बोल्ट यहां पे अच्छा खासा इफेक्टिव हो सकते हैं। अगर लास्ट 3 मैचेस जैसा विकेट हुआ तो हो सकता है शुरुआती ओवर्स में ही कुछ एक विकेट गिरा के चले जाएं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। वैसे भी विकेट टेकिंग बॉलर है, अच्छे पिक रहेंगे, लेकिन जिस हिसाब से वानखेड़े अभी तक प्ले किया है उस हिसाब से और भी अच्छे पिक हो जाते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड काफी तगड़ा है, 7 मुकाबलों में 11 विकेट, वेन्यू पे 4 मुकाबलों में केवल 3 विकेट, और उसका रीजन यही है कि वानखेड़े की
विकेट जब ये खेले तो बैटिंग फ्रेंडली रहा है, लेकिन इस सीजन थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड प्ले कर रहा है। 2 मुकाबलों में टोटल 3 विकेट ले चुके हैं। उसके बाद आते हैं युजवेंद्र चहल। ये कोई भी विकेट हो, चाहे कितना भी बैटिंग फ्रेंडली हो, नॉर्मली विकेट लेके जाते हैं, किसी भी विकेट पे टर्न कराने की क्षमता रखते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। 2 मुकाबलों में टोटल 5 विकेट ले चुके हैं और बहुत ही शानदार गेंदबाज है। जरूर इनको कवर कीजिए। वेन्यू पे केवल 7 मुकाबलों में 7 विकेट है। फिर आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, अगेन एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं, हिट द डेक टाइप के गेंदबाज है, शॉर्ट पिच डिलीवरी जिनके पास अच्छी खासी है और थोड़ा बहुत कटर्स का भी उपयोग करते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विकेट टेकिंग बॉलर है, इसलिए कभी भी आपके टीम में ठीक ठाक पिक रहेंगे। 2 मुकाबलों में टोटल 3 विकेट ले चुके हैं और अच्छे गेंदबाज है। हेड टू हेड वेन्यू पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन हालिया दिनों में परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा है। इवन वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो सीरीज हो रही थी, लगातार विकेट लिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मैच खेला, उसमें भी अच्छा खासा विकेट लेके गए। तो ये आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, विकेट टेकिंग बॉलर हैं। आगे आते हैं नवदीप सैनी, अपने एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं। लाइन लेंथ बढ़िया रहता है, लेकिन दिक्कत यह है लास्ट 2-3 सालों से इनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है और जब भी खेले पिटाई हुआ है, विकेट उतना नहीं मिला, इसीलिए उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। अंटिल अनलेस कि आपको क्रेडिट सेव करना हो तभी ट्राई कीजिए, नहीं तो स्मॉल लीग में उतने अच्छे पिक नहीं होंगे, क्योंकि करंट फॉर्म अच्छा नहीं है। पिछले मैच में जरूर 2 विकेट लिया, लेकिन जम के पिटाई हुआ था और हो सकता है ओवर्स इनके कभी भी कट भी जाए, तो थोड़ा सा एवरेज पिक होंगे। जीएल में एक आध टीम में ट्राई कर सकते हैं। इंडियन टीम से खेल चुके हैं, नो डाउट टैलेंटेड बहुत ही है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसीलिए जीएल में ही ज्यादा अच्छे पिक रहेंगे। नीचे मोस्ट प्रॉब्ली कोई भी नहीं खेलेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं आरसीबी टीम के प्रीव्यू की। तो आरसीबी के टीम का परफॉर्मेंस अभी तक थोड़ा सा एवरेज रहा है और बहुत ज्यादा वेल सेटल्ड इनका टीम कॉम्बिनेशन भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इनके पास 2-3 अच्छे प्लेयर हैं, जिसके कारण टीम कभी भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। 2 मुकाबलों में 1 में जीत 1 में हार का सामना किया है। एक्सपेक्टेड 4 ओवरसीज प्लेयर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली चेंज नहीं होगा। उसका रीजन है मैक्सवेल, हेजलवुड टीम से जुड़ तो गए हैं, लेकिन खेलने के लिए अवेलेबल नहीं है 6 तारीख तक, तो वो लोग नहीं खेलेंगे। नहीं तो वो लोग आ जाएंगे तो टीम इनकी काफी अच्छी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इनके प्रोबेबल 11 की एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। तो ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, इनका प्रोबेबल 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अभी तक मैंने नोटिस किया, कि दिनेश कार्तिक को वो ये एज ए फिनिशर खिला रहे हैं, जबकि ये शुरुआत में आते तो और भी अच्छा खेलते, लेकिन टीम मैनेजमेंट इनको फिनिशर का ही रोल दे रही है। मतलब कि अगर जल्दी विकेट गिरेगा तो आप रदरफोर्ड का इवेंट प्रमोशन देख सकते हैं, विले ऊपर आ सकते हैं, लेकिन कार्तिक मोस्ट प्रॉब्ली इनको अंटिल अनलेस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट ना हो तो हो सकता है 15वें ओवर के बाद बैटिंग करने आए। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पिछले मैच में दिनेश कार्तिक एज ए फिनिशर ही खेल रहे थे और डुप्लेसिस ने बोला भी था कि उन्हें नया रोल दिया गया है कि केवल ये एज ए फिनिशर ही खेलेंगे अंटिल अनलेस के बहुत ज्यादा विकेट जल्दी ना गिर जाए। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। विले का प्रमोशन हो सकता है। पिछले मैच में जिसने भी वीडियो देखा होगा आपको समझ में आया था, मैंने पहले भी बोला था कि पैडेड अप थे, यानी इनका प्रमोशन हो सकता है। इस मैच में भी प्रमोशन होने के चांसेस रहेंगे अगर विकेट इनका जल्दी गिरता है। तो ये इनका प्रोबेबल 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। उसके अलावा ऑफ ब्रेक गेंदबाज या लेग, मतलब ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट ऑफ ब्रेक करेंगे, क्योंकि इनके पास ऑफ ब्रेक उतने अच्छे हैं भी नहीं, तो वो वाला फैक्टर है नहीं यहाँ पे। अब बात करते हैं मोस्ट ऑफ द ओवर्स की। तो देखिए आकाशदीप, हर्षल पटेल, सिराज, वानिंडू हसरंगा और विले, ये पांचों मेन बॉलर्स हैं। एक आध ओवर कभी कभार शाहबाज अहमद करेंगे, और अहमद करेंगे तो ओवर्स किसके कट होंगे, वो मोस्ट प्रॉब्ली आकाशदीप का या तो एक आध ओवर कट सकता है या तो विले का कट सकता है, जिसमें से एक आध ओवर ही चांसेज हैं कटने के। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेथ ओवर्स की बात करें तो डेथ ओवर देखिए हर्षल पटेल का तो श्योर है, दूसरा डेथ ओवर या तो सिराज करेंगे या तो विले करेंगे। दोनों ही मैचेज में विले के ओवर बचा के रखी थी टीम, लेकिन मैच उससे पहले ही खत्म हो गया। तो विले के भी चांसेज हैं, सिराज के भी चांसेज हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। हर्षल पटेल कंफर्म है डेथ में बॉलिंग करने के लिए। अब हम बात करते हैं टीम कंपोजिशन की, ये स्क्रीन पे है। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। सबसे पहले आते हैं डुप्लेसिस, टेक्निकल बल्लेबाज है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा स्कोरिंग करते हैं, तो अच्छे पिक रहेंगे। वानखेड़े पे रिकॉर्ड भी बढ़िया है, 42 का एवरेज है, हेड टू हेड भी ठीक ठाक है 30 का, ओवरऑल बढ़िया पिक, इवन ठीक ठाक कैप्टेंसी ऑप्शन भी आपके लिए रहेंगे। फर्स्ट मैच में 88 किया, उसके बाद 5 पे आउट हो गए थे। फिर आते हैं अनुज रावत, काफी टैलेंटेड प्लेयर माने जाते हैं, और इनका वैसे डोमेस्टिक में उतना इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस मैंने नहीं देखा है, लेकिन विराट कोहली और भी 2-3 प्लेयर हैं, इनको काफी हाईली रेट करते हैं, तो इसलिए जीएल में एक आध टीम में रिस्क लेने वाले ले सकते हैं। अभी तक 2 मुकाबलों में कुछ खास उतना बैटिंग दिखा नहीं है। 21 वाले में लगातार स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं एक और टैलेंटेड प्लेयर जिनके तिलक वर्मा की बात हो रही थी, वो लगातार अच्छा कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। तो इनको एक आध जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। स्मॉल लीग में उतने अच्छे पिक नहीं होंगे, और शुरुआती ओवर्स में अगर बॉल मूव की जैसा वानखेड़े में अभी तक कर रहा है, तो इनके फ्लॉप होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। आगे चलते हैं, विराट कोहली वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप बल्लेबाज, भले ही थोड़ा सा फॉर्म से जूझ रहे हो, लेकिन 30-40 तो कभी भी करके जाते हैं, मतलब आप 40-50 के बीच उम्मीद कर सकते हैं स्कोरिंग करने के। अच्छे प्लेयर हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। वो अलग बात है कि सेंचुरी
चीज नहीं आ रही है, लेकिन 40-50 कभी भी कर सकते हैं, तो अच्छे पिक रहेंगे। इवन आप कैप्टन बनाना चाहें तो कर सकते हैं, कभी भी इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हेड टू हेड 30.5 का है, वेन्यू पे रिकॉर्ड 69 के आसपास है। आगे बढ़ते हैं, दिनेश कार्तिक अच्छे हिटर हैं और फॉर्म बहुत ही बेहतरीन चल रहा है, दोनों ही मैचों में अच्छा इनिंग खेला, लेकिन दिक्कत यह है कि टीम इनको फिनिशर का रोल दे रही है, मतलब लास्ट के 4-5 ओवर में ही बैटिंग आने वाली है, यानी कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग करने का स्कोप इनके पास बचता नहीं है, इसीलिए उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। एक आग जीएल में ट्राई करना हो कर लीजिएगा। हेड टू हेड 32.8 का है, वेन्यू पे भी ठीक ठाक रिकॉर्ड है। फिर आते हैं रदरफोर्ड, अच्छे हिटर है लेकिन बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं इस लेवल पे, और बहुत ज्यादा बैटिंग भी नहीं आता है, आराम से छोड़ सकते हैं। एक आग जीएल में ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि रह रह के इंपैक्ट वाली इनिंग खेल देते हैं फिर, लेकिन फ्लॉप होते रहते हैं, तो मतलब स्मॉल लीग में तो उतने अच्छे पिक नहीं होंगे, लेकिन जीएल में एक आग टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर आते हैं वानिंडू हसरंगा, विकेट टेकिंग बॉलर, इवन बैटिंग से भी हिटिंग कर सकते हैं, हालांकि बैटिंग में बहुत ही खराब इनकी कंसिस्टेंसी है, 5-6 मैच में कभी कभार बढ़िया खेलते हैं, नहीं तो बैटिंग में लगातार फ्लॉप रहते हैं। बॉलिंग में वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप स्पिनर हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, पिछले मैच में 4 विकेट लिया, टोटल 5 विकेट ले चुके हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगे। इवन रिस्क लेने वाले इनको कैप्टन भी बना सकते हैं, कभी भी ये बंडल्स में विकेट ले लेते हैं, 15-20 रन बनाने की भी इनकी उम्मीद रहती है। फिर आते हैं डेविड विले, वैसे तो उतना विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं रहते बड़े लेवल पे, लेकिन इधर भी इन्होंने कटर्स का उपयोग स्टार्ट किया है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे, कि ये मतलब वानखेड़े में इस बार शुरुआत में अच्छा खासा मूवमेंट हासिल होता है और ये स्विंग अच्छी करा लेते हैं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर मूवमेंट हुआ तो ये 1-2 बल्लेबाजों को शुरुआती स्पेल में फंसा सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, बैटिंग में प्रमोशन हो सकता है, इसीलिए आपके पास ट्रम्प कार्ड पिक ये रहेंगे, ट्राई करना चाहे कर सकते हैं। और इधर बीच डेथ में भी बॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया है, खासकर पीएसएल से अगर आपने देखा होगा, नहीं तो इनका बड़े लेवल पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इस मैच में आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे, रीजन मैंने बता दिया है। उसके बाद शहबाज अहमद, एवरेज ऑलराउंडर बोल सकते हैं, कभी कभार हिटिंग अच्छा कर लेते हैं, कभी कभार विकेट भी ले लेते हैं, लेकिन न ज्यादा बैटिंग आती है न ज्यादा बॉलिंग, आराम से छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आकाशदीप, बॉलिंग में देखिए कुछ खास इनके नहीं दिखा है, जम के पिटाई हुआ है दोनों मैचों में, लेकिन टीम मैनेजमेंट भरोसा कर रही है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये यॉर्कर्स का अच्छा खासा प्रयोग करते हैं, तो अगर इनके पास टेलेंडर्स आ गए तो कभी कभार अच्छा खासा विकेट लेके जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा इनसे ज्यादा स्किल्ड वाले प्लेयर हैं आपके पास, बॉलर्स हैं, उनको प्रीफर कीजिए। अनटिल अनलेस की क्रेडिट इशू ना हो, आप इनको आराम से छोड़ सकते हैं, कभी कभार ही ज्यादा विकेट लेंगे। पिछले मैच में सामने वाली टीम दबाव में थी इसलिए विकेट लेके गए, लेकिन तब भी इनकी पिटाई हुई है, ये बात ध्यान दीजिएगा। दोनों ही मैचों में अगर आप निकालेंगे तो 12 के आसपास इनका इकोनॉमी है, मतलब कुछ खास बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हर्षल पटेल, ये बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज, कटर्स का इस्तेमाल करते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर, मोस्ट ऑफ द टाइम ये विकेट लेके जाते हैं, बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं, कटर्स है, इंडिपिंग यॉर्कर्स हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगे। फर्स्ट बॉलिंग आ गई तो कैप्टनसी के भी अच्छे खासे ऑप्शन रहेंगे। डेथ में गेंदबाजी करते हैं, हेड टू हेड, वेन्यू दोनों ही बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद सिराज, गेंदबाज बहुत ही शानदार, शुरुआती ओवर में मूवमेंट हासिल करते हैं और उसके अलावा बहुत ही अच्छा पेस जनरेट करते हैं, लाइन लेंथ बहुत ही तगड़ा है। बस दिक्कत यह है, अश्विन की तरह ये भी उतने विकेट टेकिंग नहीं है, गेंदबाजी बहुत ही शानदार करते हैं लेकिन विकेट उतना ज्यादा नहीं मिलता, इसीलिए उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। लेकिन फर्स्ट बॉलिंग है तो डेथ में बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे, तो जो रिस्क लेना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं। विकेट टेकिंग वाइज उतने अच्छे पिक नहीं है, लेकिन डेथ में बॉलिंग करते हैं तो कभी भी कोई भी अच्छा खासा विकेट ले लेता है, तो इसलिए फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। हेड टू हेड 4 मुकाबलों में 5 विकेट है, वेन्यू पे 4 मुकाबलों में 4 विकेट है, अभी तक 2 मुकाबलों में 3 विकेट लिया है, नीचे मोस्ट प्रॉब्ली कोई भी नहीं खेलेगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मैचअप्स की, तो यहाँ पे जॉस बटलर की अगर बात करें तो जॉस बटलर इनके सारे गेंदबाजों पे डोमिनेट करते हैं, हालांकि हसरंगा के अगेंस्ट स्ट्रगल किया हुआ है, 23 बॉलों पे केवल 11 रन, लेकिन एक भी बार नहीं आउट हुए। यहाँ पे विले को जम के पिटाई की हुई है, सिराज के अगेंस्ट एक बार आउट है, 13 बॉलों पे 11 रन एक बार आउट है। और अगर बात करें सैमसन की, तो सैमसन यहाँ पे हसरंगा के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, इंडियन टीम में जब शामिल हुए थे तो हसरंगा ने इनको लगातार आउट किया था, 3 रन 11 बॉल 3 बार आउट कर चुके हैं। उसके अलावा मोहम्मद सिराज के अगेंस्ट भी स्ट्रगल करते हैं, 20 रन 15 बॉल 2 बार आउट है। हर्षल पटेल के अगेंस्ट भी एक बार आउट हो चुके हैं, और हसरंगा का जरूर यूज करेगी टीम इनके अगेंस्ट। उसके बाद सिमरन हेटमायर के अगर हम देखें तो हेटमायर ने ज्यादा बॉलें उतना खेला नहीं हुआ है कि कुछ खास मैचअप आए, लेकिन एक बार विले, सिराज और हेजलवुड के अगेंस्ट आउट हो चुके हैं। देवदत्त पाटिकल की बात करें तो ज्यादा इन्होंने खेला नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, जायसवाल की बात करें तो एक बार भी आउट नहीं है, और हेजलवुड के अच्छी पिटाई की हुई है, एक मैच आपको भी याद होगा, लेकिन हेजलवुड खेलने वाले नहीं है। रियान पराग, इनका मैचअप देखने से कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हर्षल पटेल ने 2 बार आउट किया है। दिनेश कार्तिक की बात करें तो कार्तिक चहल के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं,
31 रन 36 बॉल 3 बार आउट हैं। अश्विन की जम की पिटाई करते हैं। बोल्ट के अगेंस्ट एक बार आउट हैं, लेकिन ठीक ठाक ही बोलेंगे, ज्यादा खराब भी नहीं बोलेंगे। उसके अलावा कुल्टर नाइल के अगेंस्ट 2 बार आउट हो चुके हैं। सैनी के अगेंस्ट भी 1 बार आउट हो चुके हैं। कोहली की बात करें तो कोहली का मैचअप लगभग सारे इनके गेंदबाजों के अगेंस्ट बढ़िया है, चाहे बोल्ट हो, चाहे अश्विन हो, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा हो, सबके अगेंस्ट बेहतरीन रिकॉर्ड है। और इवन अश्विन के अगेंस्ट तो 162 का इनका एवरेज है, मतलब किसी के अगेंस्ट ज्यादा स्ट्रगल नहीं करते। डुप्लेसिस की बात करें तो डुप्लेसिस बोल्ट के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, 3 बार आउट हो चुके हैं। 37 रन 43 बॉल 3 बार आउट। अगर मूव किया तो डुप्लेसिस को कभी भी बोल्ट फंसा सकते हैं अगर शुरुआती ओवर्स में बॉल मूव करता है, जैसे वानखेड़े में अभी तक शुरुआत के 3 मैचों में रहा है। रदरफोर्ड ने कुछ ज्यादा बॉलें खेली नहीं है, मैक्सवेल खेलेंगे नहीं। तो दोस्तों ये था पूरा इंपॉर्टेंट मैचअप्स, जिसके हिसाब से एनालिसिस और मैचअप्स के हिसाब से खुद की टीम बनाइए, वो सबसे बढ़िया होता है। तो दोस्तों ड्रीम 11 टीम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि हिस्टोरिकल नेचर जो है बल्लेबाजों के मुफीद होता है। उसके अलावा स्विंग गेंदबाजों को खासकर जो मूवमेंट कराते हैं उनको शुरुआती ओवर्स में यहाँ पे लास्ट के 3 मैचों में मदद मिला है। तो ये लोग अच्छे पिक हो आपके लिए हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विकेट कीपर में। जॉस बटलर, संजू सैमसन दोनों ही इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, दोनों को ही मैंने कवर किया हुआ है। नीचे आपके पास दिनेश कार्तिक है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली एज ए फिनिशर रहेंगे, तो हो सकता है उतना ज़्यादा पॉइंट ना दे। अनुज रावत को एक जीएल में ट्राई कर लीजिएगा। उसका रीजन है कि काफ़ी लोग इन्हें टैलेंटेड बोल रहे हैं, भले ही अभी तक चले ना हो। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं तो विराट कोहली और फॉफ डु प्लेसिस ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पिक होंगे। तीसरे नंबर पे फॉर्म के हिसाब से हेटमायर ठीक है, लेकिन हेटमायर थोड़ा सा नंबर 5 पे आते हैं, इसीलिए कई बार उनको ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिलता है। लेकिन फॉर्म के हिसाब से आप ट्राई कर सकते हैं स्मॉल लीग में। मैंने कवर नहीं किया हुआ है। उसके बाद मैं पार्टिकल को लेना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा क्रेडिट इशू था, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लिया हुआ है। पार्टिकल मोस्ट प्रॉब्ली नंबर 3 या नंबर 4 पे आएंगे, और अभी फर्स्ट मैच में अच्छा खासा फॉर्म भी दिखाया था, तो एक डिसेंट पिक रहेंगे, लेकिन मेरे टीम में फिट नहीं बैठे। फिर मैंने लिया हुआ है सरफेन रदरफोर्ड को। हालांकि मैं इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करता, लेकिन बैटिंग विकेट पे इनका रिकॉर्ड अच्छा रहता है और नंबर 5 पे बैटिंग करने ये आ सकते हैं, तो इसीलिए इनके साथ मैं जा रहा हूँ। अच्छे हिटर हैं और कभी कभार जैसे पीएसएल में बीच में चल रहे थे तो इम्पैक्ट वाला इनिंग खेल देते हैं, तो क्रेडिट बचाने के लिए मैंने इनको बेसिकली लिया हुआ है। ऑलराउंडर्स में चलते हैं तो मैक्सवेल अभी अवेलेबल है नहीं, असरंगा मस्ट हैव पिक होंगे। नीसम अगर खेले तो इंपॉर्टेंट पिक होंगे, रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं। नीचे और कोई उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। युजवेंद्र चहल विकेट टेकिंग बॉलर है, इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बोल्ट अच्छे पिक रहेंगे, एक तो विकेट टेकिंग बॉलर है, दूसरा इनको मूवमेंट भी मिलता है, तो इस विकेट पे शुरुआत में अच्छा खासा इंपैक्ट डाल सकते हैं। मेरे पास क्रेडिट इशू है, मैं नहीं ले पाया हूँ। उसके बाद हर्षल पटेल हैं, इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, विकेट टेकिंग बॉलर हैं। अश्विन आराम से छोड़ सकते हैं। डेविड विले को मेरे ट्रम्प कार्ड पिक होने वाले हैं, एक तो बैटिंग बैकअप देंगे, दूसरा इस विकेट पे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है कि विकेट ले जाएं, क्योंकि ये मूवमेंट कराते हैं, और अगर लास्ट 3 मैचों जैसे खेला तो ये शुरुआती ओवर्स में विकेट ले सकते हैं, तो इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। प्रसिद्ध कृष्णा विकेट टेकिंग बॉलर है, इनके साथ भी मैं जा रहा हूं। नीचे चलेंगे सिराज, इनको लेना है नहीं लेना है आपको डिसाइड करना है। गेंदबाज विकेट टेकिंग नहीं है, लेकिन बॉलिंग बहुत ही जबरदस्त करते हैं, बस इनको विकेट उतना ज़्यादा नहीं मिलता। नीचे चलेंगे तो आपके पास नवदीप सैनी है, जिनको आप क्रेडिट इशू हो रहा है तो ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो उतने अच्छे गेंदबाज अब नहीं रह गए। पहले बहुत ही टैलेंटेड थे, लेकिन लाइन लेंथ उतना कुछ खास नहीं रहा है। ओबेड मकाय अगर खेले तो आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे, विकेट टेकिंग बॉलर हैं। नीचे चलेंगे आकाशदीप, इनको मैंने क्रेडिट इशू के कारण लिया हुआ है, नहीं तो कुछ खास अभी तक बॉलिंग नहीं दिखा है, बीच बीच में यॉर्कर्स का प्रयोग करते रहते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी टीम जिसके साथ मैं जा सकता हूं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो देखिए बटलर, सैमसन, कोहली, डुप्लेसिस ये 4 अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। आप हसरंगा को भी ट्राई करना चाहें कर सकते हैं, मैंने बटलर कैप्टन किया है, डुप्लेसिस को भी आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। सैमसन, कोहली भी ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन खुद का रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्लेयर स्पॉट की टीम की। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट इशू नहीं होता है, एंट्री फीस कम होता है, तो जिसने भी साइन अप नहीं किया नीचे पिंड कमेंट में इसका लिंक होगा, आप साइन अप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें टीम की। तो यहाँ पे जो मैंने चेंजेस किया हुआ है उसमें यह है कि अब मेरे पास आकाशदीप नहीं है, उनके जगह मेरे पास एक अच्छे गेंदबाज अब हो गए हैं। बोल्ट को मैंने कवर कर लिया है, और उसके अलावा जो दूसरा चेंज है वो है बैटिंग सेक्शन में अब मैंने रदरफोर्ड की जगह पार्टिकल को लिया हुआ है, क्योंकि क्रेडिट इशू यहाँ पे है नहीं। कैप्टन वाइस कैप्टन वही है, अच्छी साइट है गेमर्स के लिए भी, और उसके अलावा यहाँ पे फ्री गिववे भी इधर बीच हमारे लगातार होते रहेंगे। तो नीचे पिंड कमेंट में लिंक है, साइन अप जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो टिप समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।